रेडी सब लोग? यस। आज आप लोगों को तकलीफ थोड़ा कष्ट इसलिए होता है आपके 2 दिन पहले NIA ने जो रेड किया है 20 प्लेसेस पे इंडिया उनमें से तकरीबन 9 जगह हमारे वहदत इस्लामी के कारकुनान या उनके जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके घरों को रेड किया नहीं। हम इस पर जो है एक प्रोटेस्ट भरा जो है मैसेज देना चाहते हैं एजेंसीज को भी, गवर्नमेंट को, ताकि वो जो है इस तरह ह्यूमिलेशन के साथ जो है रेट न करें। ऑफिशियल जितने भी तरीके हैं उसको एहतियात करें। दूसरे ये कि डिफेमेशन का काम न करें, यानी अब मीडिया के ज़रिए से डिफेम करके हमको उस उन ऑर्गेनाइजेशन में खड़ा कर दिया जा रहा है जो लीगली बैन कर दिया, यानी PFI का नाम लेकर हम लोगों को रेड किया जा रहा है। हमने साफ साफ कहा है कि PFI बिल्कुल अलग ऑर्गेनाइजेशन है और हम अलग ऑर्गेनाइजेशन है। वी आर वर्किंग सिंस 1994, जबकि पॉपुलर फ्रंट 2006 में बना। वी आर द ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन। आप उसको किस तरह से ऐसे मर्ज कर सकते हैं और किस तरह मिला सकते हैं, तो इसको हम जो है कायदे रखना चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में हम तकरीबन 25-30 साल से 16 स्टेट्स में काम करते हैं। हज़ारों लोग हमारे साथ काम करते हैं। हमारी जो किताब ओपन है, पूरी हर एजेंसी जानती है हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो सब खुली किताब की तरह हमारा है। और आइंदा भी एजेंसीज अगर चाहती हैं तो आप फुल कोऑपरेट करेंगे, लेकिन ये शर्त के साथ कि डिफेमेशन और ह्यूमिलेशन नहीं होना चाहिए। तो ये आपत्तिजनक मटेरियल है जिसको बारात में शो किया जा रहा है, जिसकी बुनियाद पर मदरसा परेशान किया जा रहा है, जबकि हर जगह हमारे साथियों ने NIA की टीम को कोऑपरेट किया है। तो जो पूछते रहे उनको बताते रहे। हमारी जिंदगी, इज्जत और विकार जायदादों पर पहुंची इस मुल्क के अंदर हम लोग है, तो ऐसा नहीं है। मॉर्निंग से लेकर एक पूरी स्टोरी है जो बयान की जा सकती है। हम पहले उसी से जूझ रहे हैं, फिर इस किस्म के उल्टे सीधे इल्जाम करके क्यों परेशान किया जा रहा है। इस किस्म की हरकतों से हमारे हौसलों को पस्त नहीं किया जा सकता, बल्कि इसमें और इजाफा ही होगा। हम जांच एजेंसियों से साफ कहना चाहते हैं कि तफ्तीश में या जो भी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन जो भी वो करना चाहते हैं उसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा। जैसी भी वो चाहते हैं, हमारी किताब ओपन है। वो जो भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं हम खुले दिल से उनको कोऑपरेट करेंगे, लेकिन ह्यूमिलेशन और डिफेमेशन, बदनाम करना और जलील करना, ये हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। इसको हम पूरे जोर से प्रोटेस्ट करते हुए ये बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं और इस सिलसिले में शदीद एहतियात करते हुए ये उन तक तवज्जो दिलाना चाहते हैं। ये हमने इस प्रेस नोट में दिया है। अब इस पर आपका जो भी सवाल होगा मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब। जो फिगर NIA ने दी है बारात के जरिए से जो मालूम हुआ है, 20 में से 9 जगह जो है वो वहदत इस्लामी के वर्कर्स के घरों को रेड किया। बाकी जगह का हमको मालूम, लेकिन इसमें जो हमारा बहुत पीस है वहदत जदीद जो मैगजीन है, उसका दिल्ली बेस्ड जो ऑफिस है उसको रेड किया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम दिल्ली में ही करते हैं, लेकिन क्योंकि मैं इस दौरान यहीं था इसलिए आप लोगों ने यहाँ जहमत देनी पड़ी। तहकीकात में क्या समझ में आया, बात क्या सामने आई? देखिए, वो कोई पटना बेस्ड कोई FIR का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, जिस डेट की वो FIR है वो पॉपुलर फ्रंट का कोई केस है, उसके हवाले से वो रेड कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। जबकि जब वो मदुराई में जब रेड किया हमारे एक कारकुन के घर पर, उसने बोला कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ, जब से बिहार मालूम नहीं है मुझे, मैं तमिलनाडु में रहता हूँ और मेरा नाम जो है वो FIR में कैसे हो सकता है। तो कोई नाम नहीं, ना वहदत का नाम है ना किसी कारकुन का नाम है हमारे। ये बात जो है समझने की। और अब लिंकअप पैदा करेंगे तो कुछ भी लिंकअप पैदा हो सकता है। अब मेरे पास कोई किताब है, वो किताब जो है अगर मैं पढ़ता हूँ तो क्या मैं मुजरिम हो जाऊंगा? वो किताब ओपनली भारत में छपती है, बिकती है, मार्केट में मिलती है, और वो किताब अगर मेरे घर से अगर मिलती है तो ये आपत्तिजनक कच्चा मटेरियल हो जाता है।
जबकि पब्लिकेशंस उसका है, उसका ऑथर मौजूद है। ये बात समझ में नहीं आ रही। तो हम ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये चीज़ उन तक पहुँचे कि हम पीस लविंग लोग हैं और हमारी सारी एक्टिविटी ओपन है, आपको मालूम है। और ये पहली दफ़ा आपको जहमत नहीं दे रहे हैं, हमेशा जहमत देते रहते हैं। अलबत्ता जो अत्याचार होता है, जो जुल्म होता है, उसके खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, और ये हमारा ह्यूमन राइट कि हम उसके ऊपर आवाज़ उठाएं। अब इस सिलसिले के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन करने का हक है एजेंसी का, हम उसको मानते हैं, हम उसको कॉपरेट कर रहे हैं पूरे मुल्क में। जहाँ जहाँ NIA चाहती है हम वहाँ कॉपरेट करेंगे, उनको फुल्ली कॉपरेट करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर कोई अंडरग्राउंड का नहीं है, ना हमारा जो है कोई जो तरीक़ेकार या मेथोडोलॉजी कोई टेररिज्म के हवाले से। ओपन किताब है, जो पन्ना उलट के देखना चाहते हैं उलट के देखिए, पूरी तरह से कॉपरेट करें। लेकिन डिफेमेशन, गलत इल्जामात और जलील करना, ये हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। या घटनेचा फक्त तुम्ही विरोध करून चालणार आहे का काही आंदोलनात पसंत आहे? ये तो अभी देखेंगे, क्योंकि उन्होंने अरेस्ट किसी को नहीं किया, सिर्फ रेड किए। रेड करना तो एक ह्यूमिलेशन है। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, अगर मेरे घर को अगर रेड किया जाता है तो मोहल्ले में मेरी छवि क्या बनती है? लोग जो है रिश्तेदार दूर चले जाते हैं। तो ये तरीका जो है एक मॉडर्न ऑपरेटिव है एजेंसियों का, जो वो अख्तियार कर रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इज्जत वाले लोगों को डिस्टर्ब मत करो, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको काम कर। आपको काम से आपत्ति है तो सवाल कीजिए। कोई एक्टिविटी आपको लगती है इलीगल है तो आप उसको पकड़िए ना। लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं है, आप सीधे रेड कर रहे हैं रात के 5 बजे आकर और कुछ मिल नहीं रहा है। अब राजस्थान के अंदर जो रेड की है क्या है? सीजर मेमो के अंदर नील दिया है। क्यों बदनाम करना चाहते हैं? सीजर मेमो जो दिया है हमको, सर्च करने के बाद उस पर नील लिखा है, तो क्या मतलब है इसका? और NIA हम तो समझते हैं कि प्राइड है इंडिया के लिए, CIA लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी। अगर हमारे बारे में उसको इतना भी इल्म नहीं है कि लोग क्या है और खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत अफसोस की बात है। हम तो जहां पैदा हुए, यही जवान हुए या बूढ़े हो रहे हैं, सारी एजेंसियों के पास हमारा रिकॉर्ड है। यहाँ के पुलिस स्टेशन से लेकर यहाँ के सब लोग जितने एजेंसी के बैठे हैं पीछे, ये सब हमारे नाम आमाल को अपने रिकॉर्ड में रखे हुए हैं। ये डे टू डे हमारी एक्टिविटीज को देखते हैं। फिर इस किस्म का जो ह्यूमिलेशन जो है नाकाबिल बर्दाश्त। एक तरफ आप बोलते हैं हम सहयोग भी करेंगे, दूसरी तरफ आप उन्होंने जो धाड़ डाली है, उन्होंने जो इंक्वायरी की है, उसको आप अपोज भी कर रहे हो। अब ये कह रहे हैं कि भाई इसका तरीका होता है ना, आप नोटिस देते, बुलाते, ऑफिस आते ना हम लोग। यहाँ के पुलिस वाले जितने जब बुलाए हम गए हैं ना, यहाँ CP ने बुलाया है, ये लोग पीछे बैठे, इनसे पूछिए। जब भी कॉल किया हम गए ऑफिस में जाके, उनके कॉल के ऊपर। जब आप रेड कर रहे हैं तो कुछ नोटिस कर देते, कुछ करते, कुछ ना कुछ कानून है या नहीं, या जंगल राज चल रहा है? इसके अच्छा, उन्होंने खुलासा किया क्या साहब? क्या इसके बाद आपको ये देंगे? उनकी रिपोर्ट जो आई है, रेड के बाद जो रिपोर्ट दी है, इस पर तो अभी बाद लोगों ने जो है उनको आने नहीं दिया। उनको बोले कि भाई आप बताइए आपके पास क्या है, आप कौन है, हमको मालूम नहीं है। तो उस पर बड़ा हंगामा हो रहा है। उस पर कोई हंगामा करने की जरूरत नहीं है। आप कानून को फॉलो आप भी करें, हम भी कानून को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप घर पे आते हैं तो आप बताइए कि आप क्यों आए हैं, किस डिपार्टमेंट से आए हैं, आपके पास सर्च वारंट है, आप जो है तलाशी ले सकते हैं। अगर है तो फिर आ जाइए। हम तो, हमारे पास कोई हथियारों का खजाना रखा हुआ नहीं क्या हम जो लोग छुपा के रखते हैं। यहाँ तो सब सारी चीजें ओपन है। अब आइए, हमारे घर खुले हैं। कोई अगर सर्च करना चाहता है, देखना चाहता है, लेकिन कोई ऑफिशियल मैटर्स के साथ आइए ना। इसके बारे में आप डिफेंस मिनिस्टर, PM या महामहिम राष्ट्रपति, इनसे मिलेंगे, इनसे बातचीत करेंगे? क्योंकि ये तो आप डिस्ट्रैक्टली जब हम मिलेंगे सब लोग, अभी मैं तो यहाँ मुझे अभी पूरी तरह से मालूम नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मालूम हुई है उस सिलसिले में हम ये कहना चाहते हैं कि इन द नेम ऑफ PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसके नाम पर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को परेशान न करें। हम ये चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैंड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ऑफिशियली ये कह दिया है कि हमारी कोई एक्टिविटी नहीं है। आप उसके नाम पर दूसरों को परेशान कर रहे हैं भाई।
आपको मालूम है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 2006 में बनी है, 2006 में। वी आर वर्किंग सिंस 1994। वहदत इस्लामी 1994 से काम कर रही है, तो क्या ताल्लुक है उनका? 2006 में वो लोग बने, आप उनके नाम पे हमको जो डिफेम करेंगे, इसको थोड़ा सलीके से हम लेने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी 1994 की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मुख्तलिफ वक्तों से काम कर रही है। हमको अब जो 30 साल होने को आएंगे, हमारी जवानी बुढ़ापे में तब्दील हो गई है। अब तक आपत्तिजनक हमारे पास से कुछ नहीं मिला है, लेकिन ये PFI के नाम पे वहदत का नाम जो है क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? अब रेड करते वहदत के नाम से करते हैं ना। वहदत के ऊपर कोई केस नहीं है, वहदत एक क्लीन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर कोई केस नहीं है। अब आप बनाना चाहे तो बना दीजिए। अब आप जो लेकर गए हैं क्या गए हैं? अब अगर कोई किताब है जो हमारा माउथ पीस है वहदत जदीद, वो थोड़ा बताइए। जो मैगजीन है, इस मैगजीन को आपत्तिजनक बता के आप केस बुक करना है तो कर लीजिए, उससे क्या फर्क है? वो तो कोर्ट में जो होगा होगा। लेकिन ये जो प्रक्रिया, अब ये मैगजीन है, ये कहाँ छपता है, कौन लिख रहा है, कहां से आता है, ये सब इसके ऊपर क्या आपत्तिजनक है? तो ऐसी चीजें जो है, ऐसी चीजों को जो है डिस्क्रिमिनेटिव मटेरियल बनाकर जो है आप पेश करेंगे तो कैसे होगा? हम ये चाहते हैं कि जो बुनियादी तौर पर आप तफ्तीश कीजिए, तफ्तीश को हम कॉपरेट करेंगे, लेकिन जो है इस तरीके का जो सही नहीं। आप नोटिस दीजिए, हम आएंगे ऑफिस, नोटिस दीजिए, ऑफिस आएंगे, ऑफिस फेस करेंगे हम लोग। जो इसके पीछे कौन हो सकता है? देखिए, अभी आप लोगों को बताने की मुझे जरूरत है। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पर अपोजिशन कोई रही है क्या? ईडी से लेकर जो इनकम टैक्स के छापे जो है यहाँ पे पढ़ते हैं, और एक आदमी को खड़े रहने के लिए जगह नहीं रखी है। हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, और हमारे जो हमको समझ में आता है ये कि अभी जो इसराइल और फलस्तीन की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इसमें जो हमारा स्टैंड है, जो प्राइम मिनिस्टर के स्टैंड से मेल नहीं खाता। प्राइम मिनिस्टर का स्टैंड जो है स्टैंड फॉर इसराइल है, जबकि हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो स्टैंड फॉर फलस्तीन है, ऑफिशियल स्टैंड होम मिनिस्ट्री का। दैट मीन्स एक गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल स्टैंड है, टुडेज गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड सपोर्ट टू फलस्तीन है। वाजपेयी की तकरीर की क्लिपिंग आपने सुनी होगी, काफी वायरल हो रही है। महात्मा गांधी की बात है, इंदिरा गांधी की बात है। इंडिया का स्टैंड हमेशा फलस्तीन के फेवर में रहा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना पर्सनल स्टैंड जो है इसराइल के फेवर में। तो उनको लगता है कि हो सकता है कि हम जो है ये स्टैंड के साथ खड़े होंगे, इसलिए दबा दिए जाएंगे कि अपनी बात न की जाए। ये हो सकता है, अब ये हो सकते की बात है, मैं कोई फाइनल बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसी चीजों से क्या होने वाला है? फलस्तीन के लिए दुनिया खड़ी हुई है। अगर हमको चुप भी कर दिया जाए तो क्या होगा? वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो केस कर दिया, लॉजिकली है ये। यानी एक आदमी को फलस्तीन के हक में बोलने का कोई हक नहीं है, जबकि स्टेट पॉलिसी उसके फेवर में। आपके पूरे हिंदुस्तान में कितनी शाखा है? हमारी तकरीबन 295 शाखाएं पूरे हिंदुस्तान में। हम 16 स्टेट्स में काम करते हैं इंडिया की, और तकरीबन 25 से 30 साल से काम करते हैं। कितने मेंबर? मेंबर तो हजारों में है, और वो मेंबर के तो स्टेट लेवल पे अलग अलग है। जी, इस किताब में कोई मकान जिस पर जो है तो या किसी के घर में पकड़े गए, ऐसा मतलब जिसके घर में थी वैसे किसी के घर की शाखा बनाई। ये जो है लखनऊ बेस्ड जो हमारे जो वर्कर है लखनऊ का, उसमें उनको जो सीजर जो दिया है, हम जो बात ऑफिशियल इसलिए कह रहे हैं कि जो सीजर जो क्या कहते हैं ऑफिशियली उसको पता नहीं, लेकिन जो पावती देते हैं वो पावती में उन्होंने ये भी दिया। नहीं, इसको सीज किया है और उसके आगे लिखा है आपत्तिजनक। एक क्वेश्चन ऐसा है, देखिए उर्दू देखिए, मैं थोड़ी और बात की लेता हूँ।
उर्दू, अरबी, फारसी जो भी लिटरेचर अगर मिलता है इसको आपत्तिजनक क्यों समझेगा? ये एक लैंग्वेज है, ये कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है। अब हमारा ग्रंथ तो अरबी में है तो वो आपत्तिजनक हो जाएगा। फारसी के अंदर जी ये बात सही है कि सिंस इंदिरा गांधी यासर अराफात और इंदिरा गांधी के बहुत अच्छे ताल्लुक थे, बाद में राजीव गांधी को अपने देश के और पैलेस्टीनियन का बहुत अच्छा रिलेशन था। तो अभी इस मामले में क्या मोदी साहब इसमें भी फेल नहीं है? उससे हमारा इशू ये है कि जो हम पर रेट हो रही है उस सिलसिले में हमने रिस्पॉन्सिबल है। इस पर तो ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें हो सकती है, वो तो मैंने एक बात कही। अपनी स्टेट पॉलिसी तो ये स्टेट पॉलिसी तो पुरानी है, उस पर हम बात करेंगे। सर आपके जितने मेंबर आए वो सब मिलके कब डिसीजन लेने वाले हैं, कब मिलने वाले हैं? सब एक दो दिन से जमा होंगे और बात करेंगे। देखिए इससे ये हमको पता चलता है कि बुनियादी तौर पर अरेस्ट उन्होंने बताया नहीं, यानी इसका मतलब उनको कुछ मिला नहीं। अगर मिलता तो फौरी अरेस्ट हो जाता और उठा के लेके चले जाते। किसी को अरेस्ट नहीं किया, लेकिन जो रेवलेशन हुआ है और जो डिफेमेशन है कि हमको जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अब टेररिज्म का क्या डेफिनेशन है? जैसे कि आप बोल रहे हैं किसी को अरेस्ट नहीं किया उन्होंने, लेकिन जो जब वो गए थे वहां तो उन्होंने 4 से 5 घंटे उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। किसकी बात आप कर रहे हैं? मुंबई दिल्ली की बात क्या अरेस्ट करने गए